अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड साइंस एमसीक्यूज क्लास 4 चैप्टर नंबर 3 फूड एंड हेल्थ। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। उसमें सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है विटामिन डी प्रिवेंट्स डिजीज कॉल्ड। विटामिन डी किस डिजीज को जो है वो प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी की बीमारी है खां बचाए तो उन्हें ऑप्शन असां वटि आहिनि अस्थमा, ए आस्थमा, बी कैंसर, सी क्रोनिक डिजीज, डी रिकेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी रिकेट्स। डी रिकेट्स एक बोन डिजीज होते हैं, इससे जो है वो विटामिन डी हमको प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट करता है। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे हम नई वीडियोस बनाएं तो वक्त से आपके पास पहुंचते हैं। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। इसका सिंपली मकसद है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारे बॉडी को बनाती है, बिल्डिंग करता है। तो इसमें सबसे पहले मिनरल्स, ए मिनरल्स, बी प्रोटीन्स, सी विटामिन्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वो चीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को ब्लॉक करते हैं या ब्लॉक बॉडी करते हैं। फ्लैश ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ। इसका सिंपली मकसद है कि हमारा फ्लैश जो जिस्म को हम मीट करते हैं, मीट जो है वो किस चीज़ से बनता है। असां जिस्म में जेको गोश्त है वो छाजे ज़रिए ठहंदो आहे या छाजे ज़रिए ये मेडअप थींदो आहे, ठहंदो आहे। त उन जे लाइ ऑप्शन्स असां वटि आहिनि। ऑप्शन जेके आहिनि असां वटि वेरी इंपॉर्टेंट जेके ट्रिकी ऑप्शन मिलियल आहिनि। उनजो पहिरियों ऑप्शन असां वटि आहे ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन, डी मिनरल्स। तो इन जो सही ऑप्शन जो है वो प्रोटीन है। इसका भी सही ऑप्शन जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को मेडअप करते हैं, फ्लैश को मेडअप करते हैं। तो अगला एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट मेक्स द रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं, वो कौन सी चीज़ बनाते हैं। और रेड ब्लड सेल्स असांजे जिस्म में छाजे ज़रिए ठहन था। ए आयरन, बी कैल्शियम, सी हमारे पास है प्रोटीन, डी हमारे पास है ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। आयरन से हमारे क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो अगला एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन। इसका सिंपली मकसद है आयरन की कमी से हमारे जिस्म में कौन सी बीमारी पैदा होती है। आयरन की कमी से असांजे जिस्म में कहिड़ी बीमारी पैदा थींदी आहे। त ही वेरी इंपॉर्टेंट आहिनि अकॉर्डिंग टू डिजीज विटामिन्स। ये ऑप्शंस, ये जेके क्वेश्चन आहिनि ये तव्हांजे टेस्टनि में ईंदा आहिनि, उन जे लाइ हिन खे चङी तरह यादि कयो। ए रिकेट्स, बी एनीमिया, सी नाइट ब्लाइंडनेस एंड डी हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनीमिया। तो एनीमिया से, आयरन की कमी से एनीमिया की डिजीज होती है। डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम काज। इसका सिंपली मकसद ये है कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे कौन सी काज होते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है। कैल्शियम की कमी से कहिड़ी बीमारी थी सके थी। ए आस्थमा, बी कैंसर, सी क्रोनिक डिजीज, डी रिकेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रिकेट्स। कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर डिजीज। अब कॉपर की डिफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है हमारे पास। कॉपर की कमी से कहिड़ी बीमारी थी सघन थियूं। ए रिकेट्स, बी किडनी प्रॉब्लम्स, सी हाई ब्लड प्रेशर, डी हमारे पास है हेडेच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स कॉपर की डिफिशिएंसी से हमारे जिस्म में होते हैं। अगला एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले तो डिफिशिएंसी जी घटताई से असां जिस्म में किडनी प्रॉब्लम थी सघन थियूं। डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजेस। हाणे इन जो सिंपली मकसद इहो आहे त मैग्नीशियम की कमी से कहिड़ी बीमारी थी सके थी। मैग्नीशियम की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है। ए एनीमिया, बी आइसोटोपरोसिस, बी सी किडनी प्रॉब्लम्स, डी मार्मसस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ओसेटोप्रोसिस।
इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है मेरे मिस्टेक हो जाए, इसको खुद ही आप अच्छी तरह से याद कर लें। लेकिन इसमें मैग्नीशियम की कमी की वजह से एसोटोप्रोसिस की बीमारी हो सकती है। मैग्नीशियम जी कमी जे करे असांजे जिस्म में एसोटोप्रोसिस जी बीमारी थी सके थी। उन खां पहिरियां इन खां बाद में असां MCQs डिस्कस कंदासीं। MCQs नंबर 9। MCQs नंबर 9 खां पहिरियां जेकर तव्हां असांजे चैनल ते नवां आहियो त असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन काजेस। हाँ, इसका सिंपली मकसद ये है कि प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में कौन सी बीमारी हो सकती है। ए अस्थमा, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी एनीमिया, डी हमारे पास है मार्मस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्मस। प्रोटीन की कमी की वजह से मार्मस की बीमारी हो सकती है। यहाँ प्रोटीन जी कमी जे करे मार्मस जी बीमारी इंसान जे जिस्म में थींदी आहे। इहो अक्सर करे ॿारनि में जेका आहे उहा बीमारी थींदी आहे। जेका एनीमिया आहे या मार्मस आहे, इहो असांजे नंढनि ॿारनि में ये बीमारियूं घणी क़दुरु थींदियूं आहिनि। ये जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, ये अक्सर करे बच्चों को होती हैं। अगला MCQ हम पढ़ेंगे, वेट लॉस ऑफ चिल्ड्रन इज ड्यू टू। इसका सिंपली मकसद है कि इंसान जो बच्चों का जो वेट होता है वो कम क्यों होता है। ॿारनि जो जेको वज़न आहे वो छाजे घटिताई जे करे या छाजे करे घटि थींदो आहे। ए न्यूट्रेंट्स, बी एनीमिया, सी हमारे पास है मार्मस, डी हमारे पास है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मार्मस। मार्मस की बीमारी की वजह से हमारे बच्चों में या बच्चों में वजन की कमी होती है। अगला MCQ हम डिस्कस करेंगे, मार्मस डेवलप ड्यू टू लेक ऑफ। अब मार्मस किसकी कमी की वजह से होती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। मार्मस की वजह से की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हमारे जिस्म में या बच्चों में होती है। न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन या आयरन। किसकी कमी की वजह से मार्मस की बीमारी होती है, तो हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वो बीमारी होती है। इसके पास है क्वाशाकूर डिजीज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। अब इसका काशरकूर एक डिजीज है, वो किसकी कमी की वजह से होती है बच्चों में। तो उससे पहले इस इम्पोर्टेंट MCQs को आप अच्छी तरह याद कर लें। इस क्वाशाकूर डिजीज, ए न्यूट्रिएंट्स, बी प्रोटीन, सी आयरन, डी हमारे पास है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। आयरन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में काशरकूर की बीमारी हो सकती है। कीपिंग वन सेल्फ क्लीन इज कॉल्ड। अपने आप को साफ रखने को क्या कहलाता है। पंहिंजो पाण खे साफ करण खे छा चयो वेंदो आहे। हाइजीन, बी सीमर, सी कॉन्टिमिनेंट, सी सुमेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइजीन। खुद ही को साफ रखने को हाइजीन कहते हैं। अगला MCQ हम डिस्कस करेंगे, द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। ये सिंपली इसका मकसद है हमारे तरफ कुदरती जो माहौल होता है उसमें जानदार और गैर जानदार शयूं को क्या कहला जाता है। असांजे चौधारी कुदरती शयुनि में जानदार ऐं गैर जानदार शयुनि खे छा चयो वेंदो आहे। उनजे लाइ ऑप्शंस आहिनि। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए सोसाइटी, बी एनवायरनमेंट, सी हमारे पास है एरिया, डी हमारे पास है सिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जंहिंखे असां सिंधी में माहौल चवंदा आहियूं। असांजे चौधारी नॉन लिविंग ऐं लिविंग शयूं जेके बि आहिनि उनखे एनवायरनमेंट चइबो आहे। व्हाट इज हार्बीवर्स ईट। अब हार्बीवर्स को कहते हैं जो पौधों को खाएं। हार्बीवर्स किसको कहते हैं, प्लांट्स। ए प्लांट्स, बी हमारे पास है एनिमल्स, सी हमारे पास है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सी हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, हार्बीवर्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ ही सिर्फ पौधों को ही खाते हैं। व्हाट डू कार्निवर्स ईट। कार्निवर्स क्या खाते हैं। व्हाट डू कार्निवर्स ईट। कार्निवर्स क्या खाते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डी नन ऑफ दी अबव।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? वो कार्निवर्स को खाते हैं। व्हाट डू कार्निवर्स ईट? व्हाट डू ओमनीवर्स ईट? ओमनीवर्स किस चीज़ को खाते हैं या क्या खाते हैं? ओमनीवर्स छा खाइंदा हन? तो इन ऑप्शंस आहिनि असां वटि प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सी हमारे पास है नन ऑफ दी अबोव। और ओमनीवर्स जो हैं वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ओमनीवर्स जेके आहिनि उहे असांजे ॿूटनि ऐं जानवर ॿई खाईंदा आहिनि, जेके असां पाण ओमनीवर्स ऐं इंसान ह्यूमन बींग आर। हाणे मूं ऑलरेडी तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे, मैंने पहले से ही बता दिया है कि ह्यूमन बींग इंसान ज़ात क्या है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ओमनीवर्स, ऑप्शन बी कॉर्निवर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है हॉर्बीवर्स, ऑप्शन सी नन ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ओमनीवर्स। ऑर्गेनिज्म दैट ईट द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड। अब जो प्रोड्यूसर को खाता है तो उसको क्या कहला जाता है? अहिड़ा जानदार जेके प्रोड्यूसर के खाएं तो उनके छा चइबो? प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स को खाते हैं, तो उसको क्या कहला जाता है? ए कंज्यूमर, बी प्राइमरी कंज्यूमर, सी ए सेकेंडरी कंज्यूमर, डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। व्हिच आर द ओनली प्राइमरी कंज्यूमर? वो कौन सी चीज़ें हैं वो सिर्फ ही सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर हैं? कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके उहा कहिड़ी शइ आहे जेका सिर्फ ही सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर आहे? ऑप्शंस असां वटि आहिनि ओमनीवर्स, कॉर्निवर्स, हॉर्बीवर्स एंड नन ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास हॉर्बीवर्स जो होते हैं वो सिर्फ ही सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर और कॉल्ड। वो कौन सी जानदार हैं जो कौन से जानदार हैं जो सिर्फ ही सिर्फ जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं? एकड़ा जानदार आहिनि जेके प्राइमरी कंज्यूमर के खाईंदा आहिनि, उनखे छा चयो वेंदो आहे? द ऑप्शंस आहिनि प्राइमरी कंज्यूमर, बी सेकेंडरी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। जेको प्राइमरी कंज्यूमर के खाईंदो तो उनखे सेकेंडरी कंज्यूमर चइबो आहे। अॻियां एमसीक्यू असां डिस्कस कंदासीं। व्हिच आर द ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर? वो कौन से चीज़ हैं जो सिर्फ ही सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर हैं? वो कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके कहिड़ा जानदार आहिनि जेके सिर्फ ही सिर्फ जेको आहिनि सेकेंडरी कंज्यूमर आहिनि? ओमनीवर्स, बी कॉर्निवर्स, सी हॉर्बीवर्स, डी नन ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जेके हैं वो कार्निवर होंदा आहिनि। अॻियों व्हिच आर द कंज्यूमर दैट ईट बोथ हार्बीवर्स एंड कार्निवर्स? वो कौन से जानदार होते हैं जो हार्बीवर्स को भी खाते हैं वो कार्निवर्स को भी खाते हैं? वो कहिड़ा जानदार आहिनि जेके हार्बीवर्स ऐं कार्निवर्स ॿिनि खे खाईंदा आहिनि? त इहो अॻे ई मूं तव्हांखे डिस्कस करे ॿुधायो आहे। तो इन जो सही ऑप्शन असां वटि हूंदो, उन लाइ पहिरियों ऑप्शन डिस्कस कंदासीं। ओमनीवर्स, बी कार्निवर्स, सी हॉर्बीवर्स, डी हमारे पास है नन ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओमनीवर्स। ओमनीवर्स वो होते हैं जो हार्बीवर्स और कार्निवर्स दोनों को खाते हैं या ईट करते हैं। तो अगला एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यू हमारे पास है एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो एनिमल्स खाते हैं उनको क्या कहलाता है या उनको क्या कहा जाता है? अहिड़ा जानदार जेके प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर के खाइन तो उनके छा चइबो आहे? डीकम्पोजर, बी त्रिशरी कंज्यूमर, सी प्राइमरी कंज्यूमर, डी हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टर्शरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को खाएंगे तो उसको टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे। आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे अगली वीडियोस में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे हम नई वीडियोस बनाएं तो वो वक्त सिर्फ आपके साथ पहुंचे रहें। आप सभी को पता है कि हम जनरल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो वक्तन वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।